नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैपिटल नाउ पर। आज हम समझेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कैपिटल गेन्स टैक्स। अगर आपने कभी प्रॉपर्टी, शेयर्स, गोल्ड या और कोई एसेट खरीदी और फिर कुछ समय बाद बेची हो और प्रॉफिट कमाया हो तो सरकार उस प्रॉफिट पर जो टैक्स लेती है उसे ही कैपिटल गेन्स टैक्स कहते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कैपिटल एसेट क्या होती है। कैपिटल एसेट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसे आप बेचकर मुनाफा कमा सकते हो, जैसे कि जमीन, मकान, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, सोना, ज्वेलरीज, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, ये सब कैपिटल एसेट होते हैं। लेकिन डेली यूज की चीजें जैसे कपड़े, फर्नीचर या रूरल एरिया की एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट में नहीं आती। अब बात करते हैं कैपिटल गेन्स के दो टाइप्स के बारे में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आपने कोई एसेट शॉर्ट पीरियड यानी 12 या 24 महीने के अंदर बेच दी तो उस पर जो मुनाफा होगा उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या एसटीसीजी कहते हैं। और अगर एसेट को आपने लंबी अवधि के लिए रखा, जैसे 2 या 3 साल से ज्यादा, तो उस पर जो मुनाफा होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या एलटीजीसी कहलाता है। अब डिफरेंट एसेट के लिए होल्डिंग पीरियड भी अलग अलग होता है, जैसे कि शेयर्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर अगर आपने उसे 12 महीने से ज्यादा रखा है तो उसे एलटीजीसी का फायदा मिलता है, या फिर 12 महीने के अंदर आपने उसे बेच दिया तो फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स उसको लगता है। प्रॉपर्टी की बात करें तो यही कालावधि 24 महीने का है। 24 महीने से ज्यादा आपने प्रॉपर्टी रखी हो तो उसे एलटीजीसी कहते हैं, और 24 महीने के अंदर आपने उसे बेच दिया तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। वही गोल्ड और ज्वेलरी में यही कालावधि 36 महीने का है। आप समझते हैं कि कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे करते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए सीधा फॉर्मूला है परचेस प्राइस प्लस इंप्रूवमेंट कॉस्ट प्लस ब्रोकरेज माइनस सेल प्राइस, यानी कि जो आपकी परचेस प्राइस है उसमें अगर आप इंप्रूवमेंट कॉस्ट और ब्रोकरेज मिलाते हैं और उसमें से आपकी जो सेल प्राइस माइनस होती है और उससे जो गेन मिलता है उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इंडेक्सेशन लगता है। इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन के हिसाब से आपकी कॉस्ट बढ़ा दी जाती है ताकि आपको कम टैक्स देना पड़े। दोस्तों, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर हम एक अलग सा वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के कैलकुलेशन हम उसमें समझाएंगे। अगर हम एक एग्जांपल ले लें, अगर आपने 2000 में 20 लाख का एक घर खरीदा और 2023 में 75 लाख में उसे बेच दिया, यानी कि आपको 55 लाख का प्रॉफिट हुआ, यानी कि आपको 55 लाख पर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इंडेक्सेशन के थ्रू 20 लाख की कॉस्ट इन्फ्लेशन एडजस्ट होने के बाद 66.2 लाख हो जाएगी। ऐसे में एलटीजीसी निकलता है 75 माइनस 66.2 प्लस 14.6, यानी कि अप्रोक्सीमेटली माइनस 6.8 लाख, यानी कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ना होते हुए ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ, यानी कि आपको जो टैक्स देना पड़ता वो अभी इसमें नहीं देना पड़ेगा। अब बात करते हैं रेट्स की। तो रेट्स में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में शेयर्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर 15% का टैक्स लगता है। बाकी सब पर आपके नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से 5%, 20% या 30% इनकम टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में शेयर्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर अगर 1 लाख से ज्यादा का गेन हुआ है तो उस पर 10% का टैक्स लगेगा। प्रॉपर्टी और गोल्ड पर 20% का टैक्स लगेगा विद इंडेक्सेशन। दोस्तों, 2024 के बजट में एक नया ऑप्शन भी आया है 12.5% टैक्स विदाउट इंडेक्सेशन, यानी कि आप विदाउट इंडेक्सेशन में 12.5% का टैक्स भर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसमें एग्जम्पशंस क्या है। अगर सेक्शन 54 की बात करें तो आपने घर बेचकर नया घर खरीदा तो एलटीजीसी पर छूट मिल सकती है। इसके लिए आपको जो भी आपने प्रॉपर्टी बेची है वहां से 2 साल के अंदर आपको दूसरा घर खरीदना है, या अगर आपको दूसरा कंस्ट्रक्शन करना है घर तो 3 साल के अंदर उसको बनाना होगा, तभी आपको एलटीजीसी पर टैक्स की छूट मिल सकती है। सेक्शन 54 इसी की बात करें तो एलटीजीसी को आरईसी यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन या एनएचएआई यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 3 साल तक
तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सेक्शन 54F की बात करें, अपने गोल्ड या शेयर्स बेचकर नया घर खरीदा तो भी आपको LTCC पर एग्जम्पशन मिलता है। दोस्तों अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की बात करते हैं। अगर आपको कैपिटल गेन होता है या फिर लॉस होता है तो उसे ITR में जरूर मेंशन करें। अगर टैक्स लायबिलिटी बनती है तो एडवांस टैक्स भरे, वरना इंटरेस्ट और पेनल्टी लग सकती है। अगर प्रॉपर्टी आपको विरासत में मिली है तो होल्डिंग पीरियड आपके पूर्वजों के नाम से काउंट होता है, यानी कि आपके पूर्वजों ने जिस साल में उस प्रॉपर्टी को खरीदा वहां से आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों ये था कैपिटल गेन्स का फुल ब्रेकडाउन। अगर आप इन्वेस्ट करते हो शेयर्स या प्रॉपर्टी में तो ये नॉलेज आपको बहुत काम आएगा। अगर कोई सवाल है तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।